पहले स्टार्ट करती लाइट चली गई थी। तो भारत पोल पोर्टल तो भारत पोल पोर्टल तो इट इज मेड बाय सीबीआई। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, तो ये एक पोर्टल है जिसको सॉरी बेटा, जिसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की हेल्प के लिए सीबीआई ने क्रिएट किया, जिसमें इंटरपोल और जितनी इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं सारी एक पेज पर होंगी, एक पोर्टल पर होंगी। इट मीन जितनी भी क्राइम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन या जो जो भी डाटा रिक्वायर्ड होगा, वो सब भारत पोल जो पोर्टल है इसके ऊपर अवेलेबल होगा। व्हाट इज दैट? होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड भारत पोल January 7, सेंट्रल सीबीआई developed by CBI. The portal aims to enhance international police cooperation by serving a real-time broadcast hub for action against the transnational crimes. तो ट्रांसनेशनल क्राइम की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक ही जगह के ऊपर ना, एक पेज के ऊपर लाने के लिए द सीबीआई हैज क्रिएटेड दिस वन एंड द पोर्टल। व्हाट इज इंटरपोल? इंटरपोल के बारे में आपको पता है, फुल नेम इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड 1923 में, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर है, मेंबर 196 कंट्रीज का मतलब वर्ल्ड की लगभग सारी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। एंड उसके बाद यूएन एफर्मेशन के अंदर डज नॉट प्रिपेयर ऑपरेट अंडर द यूनाइटेड नेशंस बट हैज बीन परमानेंट ऑब्जर्वर एट द यूनाइटेड नेशन सिंस 1996। फंक्शंस क्या है? एक्ट्स एज इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क रादर देन ट्रेडिशनल पुलिस फोर्स विद अरेस्टिंग पावर्स। क्या है? एक्ट्स एज इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क के तौर के ऊपर ये काम करता है। अल्टीमेटली टारगेट जो है वो ये है कि इंफॉर्मेशन शेयर करने का नेटवर्क एक बनाया है एंड टैकल्स इंटरनेशनल क्राइम सच एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग एंड साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के लिए इसका बेसिकली इसका काम जो है इंटरपोल का यही है। और उसके बाद देन ऑपरेट सेंट्रलाइज्ड क्रिमिनल डाटाबेस एंड फिंगरप्रिंट, डीएनए सैंपल एंड स्टोलन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स। देन उसके बाद इशू कलर कोडेड नोटिसेस फॉर 4 लैंग्वेजेस। तो कभी कभी हम लोग को सुनने को मिलता है कि इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया है और अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर है, और इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और अरेबिक के अंदर ये काम करती हैं। इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच और अरेबिक के अंदर ये इन्फॉर्मेशन देती हैं, और उसके बाद अलग अलग कलर से इसके नोटिस इशू किए जाते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस, अलग अलग तरह के नोटिस होते हैं। तो मेन काम इसका इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क डेवलप करना है, इंटरनेट का, इंटरपोल का जो काम है बेसिकली। तो इसको इंटरनेशनल पुलिस की फॉर्म में भी इसको कई बार हम लोग मान लेते हैं, इसको जो कंसिडर किया जाता है, तो दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फॉर्म में भी याद किया जाता है। तो व्हाट इज भारत पोल? भारत पोल का इंटरपोल के साथ क्या लिंक है, और यहाँ पर जो भारत पोल है उसका क्या रोल होगा? इंटरपोल हम समझ चुके हैं कि क्राइम्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह के ऊपर वो शेयर करता है। अब बैकग्राउंड, सीबीआई सर्विंग एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, एनसीबी न्यू दिल्ली इज इंटरपोल इन इंडिया, फैसिलिटीज कॉपरेट बिटवीन इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एंड 194 इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। तो इंडिया अपना डाटा जो है सीबीआई इसके डाटा को शेयर करती है, नेशनल सीबीआई नेशनल क्राइम सेंटर ब्यूरो फॉर इंटरपोल इन इंडिया, और डाटा 195 कंट्रीज है जो उसके इंटरपोल के मेंबर उनके साथ शेयर होता है। ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेशन थ्रू द लेटर्स, ईमेल, फैक्सेस एंड अदर डिलेड इन्वेस्टिगेशन नेसेसिटेटिंग द मोर स्ट्रीमलाइंड अप्रोच। खैर अब तो ये जो है फैक्सेस तो यूज नहीं होती, बट ऐसा प्रोविजन जो है इसके अंदर पहले से मेंशन्ड है। अबाउट भारत पोल, भारत पोल क्या करेगा, पर्पस क्या है? डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड एड्रेसेस डिलेज इन ट्रांसनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो व्हाट इज स्ट्रीमलाइन इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड एड्रेस डिले इन ट्रांसनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो ट्रांसनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो डिले होता है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसको बनाया गया, ताकि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही जगह के ऊपर अवेलेबल हो जाए। कोई भी भारत पोल खोलेगा तो उसको इंडिया में होने वाले जितने भी इंडिया की तरफ से जो भी जो रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकेंड। हाँ जी तनवीर, मैं अभी ऑनलाइन क्लास में करता हूँ, थोड़ी देर बात करता हूँ आपसे। हाँ जी तनवीर, ऑन स्पीक है ना? हाँ 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 बोलो। हम्म।
तो वही फॉर्म भरने का कुछ इशू है, तो अलग-अलग स्टूडेंट्स को अलग-अलग आ रहा है। तो वो क्योंकि वो जो ग्रेडिंग वाला सिस्टम है और वहाँ पे मार्क्स पूछे हुए हैं उन्होंने। तो भारत पोल का पर्पस क्या है? डेजिग्नेट स्ट्रीमलाइन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उसके बाद फोकस एरियाज टैकल इमर्जिंग क्राइम सच एज साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जिसका भी डाटा उसके ऊपर डालना चाहते हैं या जो भी इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व है उसके बारे में वहां पर डाटा डाला जाएगा, डाटा शेयर किया जाएगा। एक ही पोर्टल होगा तो इस करके सब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी इंडिया में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको एक ही जगह के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस इंटरपोल से लिंक्ड है तो इंटरपोल को भी इंडिया के बारे में जो भी क्राइम्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, तो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे उनको भी मिल जाएगी। Then key features of the Bharatpur portal: unified platform for the law enforcement, connecting the CBI with Indian law enforcement agencies, जिसमें सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन। तो उनको कनेक्ट किया गया है सीबीआई ने इस पोर्टल के थ्रू। जितने भी एसपीज हैं, जितने भी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, सब इसके साथ लिंक्ड रहेंगे। सिंप्लीफाइड रिक्वेस्ट मैकेनिज्म अलाउज फ्रंटलाइन पुलिस ऑफिसर्स टू रिक्वेस्ट इंटरनेशनल असिस्टेंस यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट्स। उसके बाद इंटरनेशनल असिस्टेंस के लिए भी जितने फ्रंटलाइन पुलिस ऑफिसर्स हैं, जैसे बड़े ऑफिसर हैं, एसपीज हैं, उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा इजी रहेगा। रिक्वेस्ट इंटरनेशनल असिस्टेंस यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट, तो स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट यूज करके इंटरनेशनल जो असिस्टेंस है वो उसको ले सकते हैं। रैपिड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, तो enable the CBI to share criminal intelligence and input from the Interpol member countries swiftly. And enhanced utilization of the Interpol notices, streamline drafting, request the red corner notices and other Interpol notices to track global crimes, criminal and illicit assets. तो जितने भी illicit assets हैं, global crimes हैं, उनको streamline करेगा और utilization of Interpol notices को utilize करने का एक तरीका, एक better तरीका available कराएगा। Capacity building and training provides access to documents. यही point है कि जो भी क्रिमिनल होगा या क्राइम से जुड़ा हो, जो भी इंडिविजुअल होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी या इंडिविजुअल होगा, उसके लिए दैट इज डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, ट्रेनिंग रिसोर्सेज, एनहांस ऑफिसर स्किल्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस में ऑफिसर की हेल्प करेगा जब एक ही जगह के ऊपर ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट की मॉड्यूल्स ऑफ द भारत पोल: कनेक्ट, इंश्योर सिक्योर स्ट्रक्चर ट्रांसमिशन टू रिक्वेस्ट द इंटरपोल नोटिसेज एंड फैसिलिटेट ग्लोबल क्रिमिनल ट्रैकिंग। तो उसके लिए आसानी रहेगी, ग्लोबल क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में हेल्प रहेगा। और उसके बाद जो फैसिलिटेट करेगा, जो इंटरनेशनल इसकी जो ट्रांसमिशन है, रिक्वेस्ट टू इंटरनेशनल इंटरपोल नोटिसेस, तो जितने भी इंटरपोल नोटिसेस हैं उनको ट्रांसमिशन में ये हेल्प करेगा। तो देन उसके बाद इंटरपोल नोटिसेस सिंप्लीफाइज द expedites the request process of issuing Interpol notices. Broadcast provides real-time update and request for assistance for the Interpol member countries. Reference manages reference to the international investigation systematically. Resources simplified sharing and managing documents and training material for better collaboration. Significance of Bharat Pol: involves international coordination, real-time seamless integration for the transnational investigations. तो मेन मकसद यही है कि जो ट्रांसनेशनल जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें हेल्प करना, इंडियन एजेंसीज को उसके साथ जोड़ना और जो इंटरपोल से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भारत पोल के साथ जोड़ने के पीछे लॉजिक यही है कि इंफॉर्मेशन जो है वो तेज शेयर हो सके। प्लस सारी जो इंडिया की जो जिसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या मोटे तौर के ऊपर पुलिस मान सकते हैं, पुलिस के बड़े ऑफिसर जो हैं वो उस पोल के ऊपर इस पोर्टल के ऊपर होंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि क्राइम को मैनेज करना, उनके बारे में, क्रिमिनल्स के बारे में डाटा इकट्ठा करना, उनके लिए जो भी नोटिस इशू किए गए हैं या उसमें जो भी अपडेट्स हैं सब एक ही पोल के ऊपर, एक ही पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगी। तो कुल मिला के ये फैसिलिटेट करने का तरीका है, काम को तेज करने का तरीका है। प्लस ये है कि चेंजिंग टाइम के साथ साथ कागज पत्रों को तो जमाना रहा नहीं, तो पोर्टल बना के चीज़ों को ईजी किया जा रहा है। देन उसके बाद बूस्ट लॉ एनफोर्समेंट एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, एम्पावर ऑफिसर्स टू हैंडल इंटरनेशनल केसेस इफेक्टिवली। अब इंटरनेशनल केसेस को इफेक्टिवली हैंडल करने का यही तरीका है। प्लस इसका एक बेनिफिट ये होगा कि जितने इंडियन ऑफिसर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, जैसे आईपीएस ऑफिसर बन के जो नए आते हैं, उनको एक ही पोर्टल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए उनको उनकी ट्रेनिंग में भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक, और उसके बाद एड्रेसेस इमर्जिंग थ्रेट्स, एनहेंसेस इंडियाज एबिलिटी टू कॉम्बैट मॉडर्न ट्रांसनेशनल क्राइम्स, strengthen India's role in global policing, positions India as a key player in international crime preventing and resolution. Bharat Pol makes transformative steps in India's law enforcement landscape, reinforcing the country's commitment to combating global crime efficiently and collaboratively.